जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं सेट नंबर 15। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास बलून का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ए का डी होगा, ए का बी होगा फ्रांस। हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं सेट नंबर 15 जो बिहार एशिया के लिए निकाला गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट में लिखा हुआ है कि भारत और किस देश के बीच अभ्यास बलून का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो ए का बी होगा फ्रांस। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। ई गवर्नेंस 2024 के लिए स्वर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने जीता। तो 2 का 2 होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। तो 3 का ये होगा, अयोध्या राम मंदिर को मिला है। 4 देखते हैं, बिहार के किस जिले में निफ्टी खोला जाएगा। तो 4 का होगा 3, बेगूसराय में खोला जाएगा। 5वां देखते हैं, आरबीआई ने बिना गारंटी के कृषि ऋण सीमा को कितना निर्धारित किया है। तो 5 का 2 होगा, 2 लाख किया है। 6ठा देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे जहरीला पौधा के रूप में किसे चिन्हित किया गया है। तो 6ठा का ये होगा, जिम्पी को किया गया है। 6 का 1 होगा। 7 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 7वां का डी होगा, 42 रैंक है। 8वां देखते हैं, 9वां देखते हैं, 2024 में ताबा जलाशय को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, यह किस राज्य में स्थित है। ताबा जलाशय। तो 9 का भी होगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखते हैं 10वां में लिखा है कि विश्व शेर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 10 को होगा, ये 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का पहला चावल एटीएम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो 11 का होगा 3, उड़ीसा में शुरू किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में बनाया जाएगा। तो 12 का 2 होगा, छत्तीसगढ़ में बनाया जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 13 का आंसर होगा ए, परिमल नाथ बानी। ये होगा परिमल नाथ बानी। देखते हैं आगे 14 नंबर। हाल ही में डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो 14 का भी होगा, महिला आयोग के द्वारा की गई है। 15 देखते हैं, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कौन सा देश विश्व में सबसे बड़ा प्लास्टिक उत्सर्जक देश बना है। तो 15 का 2 होगा, भारत बना है। 16 देखते हैं, देश के किस स्थान पर पहला मधुमेह बायोबैंक शुरू किया गया है। तो 16 का सी होगा, चेन्नई में शुरू किया गया पहला मधुमेह बायोबैंक। 17 देखते हैं, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म एकलव्य का अनावरण किसने किया है। एकलव्य का अनावरण किसने किया है। तो 17 के होगा, भारतीय सेना ने किया है। 18 देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान का संस्कृत एवं किस भाषा का अनुवाद का अनावरण किया है। तो 18 का 2 होगा, मैथिली का अनावरण किया है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में श्रेणी फर्स्ट के तहत किस शहर को शामिल नहीं किया गया है। इसमें नहीं पूछ रहा है। तो 19 का डी होगा, झांसी को नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं 20 की ओर। 20 को देखते हैं, मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिशन मौसम नामक कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है। तो 20 का होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 21 देखते हैं, निम्न में से किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर प्रतिमा प्राप्त हुई है जिन पर उनका नाम उत्कीर्ण है। तो 21 का कौन सा होगा, सी होगा,
कंगन हली से, कंगन हली से। 21 का सी होगा। 22 देखते हैं, ड्रेकॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो 22 का डी होगा, ग्रीस से है। क्या से है? ग्रीस से है। 23 देखते हैं, निम्न में से किसके शासन काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया था? तो 23 का होगा बी, अकबर के द्वारा किया गया था चांदी का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो दूसरे कौन थे? तो दूसरे को हो जाएंगे ए, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले थे। अगर पूछेगा प्रथम था, WC बनर्जी होगा। हाँ पर पूछ रहा है दूसरे तो जॉर्ज यूले होंगे। 25 देखते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल था काकोरी केस से था, काकोरी केस से। 25 का डी होगा। 26 देखते हैं, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया प्रथम आंदोलन था? तो 26 का ये होगा, सत्यशोधक समाज था। 27 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी? तो 27 का सी होगा, रूसों से की थी। 28 देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो 28 का सी होगा, दशम ग्रंथ में किया गया है। 29 देखते हैं, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ था? तो 29 का सी होगा, अजातशत्रु के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर, लोकमान्य तिलक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 30 का बी होगा, वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, जो कि गलत है। तो इसलिए 30 का बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, बंगाल के निम्न नवाबों का शासन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो 31 को होगा सी, 1 4 3 2, मैंने 1 4 3 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, 32, जनपद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 32 का ये होगा, वेदांग में किया गया है। 33 देखते हैं, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है? तो 33 का एक होगा, अंतर्मुखी व्यापार नीति। 34 देखते हैं, आर्थिक नियोजन विषय है? तो संवर्धित सूची का है। 34 का सी होगा। 35 देखते हैं, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक को उधार देता है उसे कहा जाता है? तो 35 का बी होगा, रेपो दर कहते हैं। 36 देखते हैं, यदि भारतीय में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा? तो 36 का 2 होगा, अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज रहता है। 37 देखते हैं, भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 37 का ये होगा, डटन के द्वारा किया गया था भू संतुलन शब्द का प्रयोग। 38 देखते हैं, पिट्ठी द्वीप पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पिट्ठी द्वीप लक्षद्वीप में है। 38 का 2 होगा। देखते हैं 39, निम्न में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है, ऑप्शन बी सही होगा 39 का। आगे बढ़ते हैं, बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को किस देश में तकनीक सहयोग से निर्मित किया गया है? तो 40 का डी होगा, इसमें कोई नहीं होगा। देखते हैं 41, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, जो प्रकृति से नहीं बना है? तो 41 का बी होगा, बगीचा। बगीचा ये खुद मानव बनाता है, इस चलते 41 का ऑप्शन और बी सही होगा। देखते हैं 42, निम्न में से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? 42 का होगा सी, घास हिरन शेर, घास हिरन शेर। 43 देखते हैं, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द का उदाहरण है? तो सी होगा, दुर्वावस्था, दुर्वावस्था सही होगा। देखते हैं 44 नंबर, घड़ों
पढ़ना, घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा लज्जित होना। देखते हैं 45, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो 45 का ये होगा जित प्लस इंद्रिया। देखते हैं 46, पीताम्बर में निम्न में से कौन सा समास है? तो 46 का डी होगा बहुब्रीहि समास है। देखते हैं 45, नौका झील में डूब गई वाक्य में कौन सा पद अधिकरण कारक है? तो 47 का बी होगा झील में। 48 भी देखते हैं, डिलीजेंट शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो डी होगा हार्ड वर्किंग होगा। 49 देखते हैं, आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही। 49 के ये होगा कम, ही कम होगा। 50 देखते हैं, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो 50 का डी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। 51 देखते हैं, 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है? ये में लिखा हुआ है कि जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि का एक सक्रिय पट्टी होता है। अभी में लिखा हो कि इस थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाली पानी का एक संकीर्ण मार्ग होता है। तो ना तो एक सही है ना तो दो सही है, इस चलते इसका डी सही होगा, दोनों गलत हैं। आगे देखते हैं 52 में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की अवस्थालाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो 52 के होगा जियोमोफोरोलॉजी से संबंधित होगा। 52 का एक सही होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है? तो K12 पर्वत होगा। 53 का सी सही होगा, K12 पर्वत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है? तो 54 का टी होगा मानसून या वर्षा ऋतु। 55 देखते हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 55 का बी होगा 82.14 है। यहाँ पे पूछ रहा है पुरुष का, तो बी सही होगा। 56 देखते हैं, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो 56 का ये होगा कर्नाटक में दांदेली। 57 देखते हैं, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ने अपना पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया था? तो 57 का सी होगा हीरापुर में किया था। 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 58 का ए सही है। 59 देखते हैं, लेटेराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 59 का बी सही नहीं है, इसमें सामान्यतः ह्यूमरस काफ़ी मात्रा में होता है जो कि गलत है। 60 देखते हैं, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदी है? तो 60 का सी होगा घाघरा की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं 61, राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है, इसे क्या कहते हैं? तो 61 का सी होगा आचार संहिता कहा जाता है। 62, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो 62 का बी होगा नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। 63 देखते हैं, भारत में विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सी सही होगा 1954 में पारित किया गया था। 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने संघीय व्यवस्था को सैद्धांतिकवादी संघवाद के रूप में वर्णित किया है? तो 64 का डी होगा मॉरिस जोन्स ने किया है। 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित निर्देश सिद्धांत नहीं है? तो 65 का ये होगा शहरी क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना, जो कि नहीं है। 66 देखते हैं, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो 66 का सी होगा राज्यपाल करता है। 67 देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस समावेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अपर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड पुनरीक्षण के लिए मांग सकते हैं? तो 67 का ये होगा उत्प्रेषण। 68 देखते हैं, चुनावों के बाद राजनीतिक दलों द्वारा गठित गठबंधन जब कोई भी दल स्पष्ट बहुमत बनाने के लिए पर्याप्त सीटों प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गठबंधन कहा जाता है। 68 का डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 69, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए के समान है? तो 69 का सी होगा, अनुच्छेद 51 ए के में, यानी सी सही होगा। 70 देखते हैं, गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह कौन सा है? तो 70 का ये होगा बीटिंग रिट्रीट समारोह। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? मैंने सूत्र पूछ रहा है। तो 71 का सी होगा, 1 बराबर मीटर एम आर स्क्वायर, यानी कि मीटर रेडियस स्क्वायर। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भौतिक इकाई को क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया गया है जो चालक प्रति एम्पियर मीटर एक न्यूटन बल उत्पन्न करता है? तो 72 का सी होगा, टेस्ला को किया गया है। 73 देखते हैं, एक सरल लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक को क्या कहा जाता है? तो 73 का बी होगा, बॉब कहते हैं, बॉब। 74 देखते हैं, चमगादड़ किस प्रकार के ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उत्सर्जन और अनुसंधान करके शिकार को खोजते हैं और अंधेरी रात में उड़ते हैं? तो 74 का डी होगा, पराध्वनिक तरंगे। देखते हैं 75, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो 75 का सी होगा, स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। 76 देखते हैं, दूरी बढ़ने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है? तो 76 का ये होगा, घट जाता है। देखते हैं 77, कौन सी घटना एक माध्यम के अणुओं द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है जब वे कंपन ऊर्जा स्तरों तक उत्तेजित होते हैं? तो 77 का सी होगा, रमन प्रभाव है। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कांच से हरे रंग को काटने के लिए किया जाता है? तो 78 का ये होगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड को किया जाता है। 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में एक ठोस पदार्थ ताप द्वारा वाष्पित होता है और वाष्प को ठंडी सतह पर ठोस में वापस संघनित किया जाता है? तो 79 का सी होगा, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। 80 देखते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? तो 80 को ये होगा, ब्लीचिंग पाउडर के रूप में जाना जाता है। 81 देखते हैं, गर्म जल प्रदूषक हो सकता है यदि यह निम्न से प्राप्त होता है? तो 81 का सी सही होगा, यानी कि 2 और 3 सही है, माने एक बिजली संयंत्र द्वारा और दूसरा एक उद्योग द्वारा। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अनाज के लिए कीटनाशक या फ्यूमिगेट के रूप में और फ्लेयर्स में प्रज्वलित करने वाले घटक के रूप में किया जाता है? तो 82 का सी होगा, एल्युमिनियम फॉस्फाइड को किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83, स्वाद बढ़ाने के लिए चाइनीज फूड भोजन डिब्बाबंद सब्जियों, सूप और प्रसंस्कृत मांस में आमतौर पर ग्लूटामिक अम्ल का कौन सा सोडियम लवण मिलाया जाता है? तो 83 का बी होगा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होगा। 83 का बी सही होगा। देखते हैं 84,
मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 84 का ये सत्य नहीं है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, जो कि गलत है। आगे देखते हैं। 85, जब समूह में नीचे की ओर आते हैं तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से क्यों त्याग दिए जाते हैं? इसका बताना तो 85 का डी सही होगा। सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूरी पर होता है। 86 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है? ब्लड थिनर के नाम से जाना जाता है। तो 86 का ये होगा। स्कंदन रोधी के नाम से जाना जाता है। देखते हैं 87, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिसमें गति हेतु सूक या पैरापोडिया होती है? तो 87 का सी होगा एनेलिडा। अच्छा, देखते हैं 88, छाया में उगाए जाने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? तो 88 का बी होगा साइकोफाइटस कहलाता है। 89 देखते हैं। स्तनपान के शुरुआती दिनों में नए माताओं द्वारा स्रावित एक तरल पदार्थ में पोषक तत्व होते हैं जो एक बच्चे के प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देते हैं और संक्रमण में लड़ने में मदद करता है। उस तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है? 89 का बी होगा कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। 90 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 90 का बी सही है। पशु कोशिकाओं में राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम पाए जाते हैं। 91 देखते हैं। कोशिका में तराक केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो 91 का सी होगा। पशु कोशिका में कोशिका विभाजन में सहायता के लिए है। 92 देखते हैं। फूल के अंतरतम भाग को क्या कहा जाता है? मैंने अंदर भाग को क्या कहा जाता है? तो स्त्री केसर कहा जाता है। 92 का दूसरा होगा। 93 देखते हैं। वह परिघटना जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियां, कुछ छिपकलियां तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाता है? तो 93 का डी से होगा पार्थेनोजेनेसिस। आगे बढ़ते हैं। 94, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो 94 का ये होगा मलेरिया नहीं है, जो कि मच्छर से होता है। देखते हैं 95, आयरन, आयोडीन और जिंक को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? तो 95 का दो होगा सूक्ष्म पोषक तत्व माना जाता है। 96 मैथ है, तो इसका बताते हैं आंसर 96 का बी होगा। 97 का भी बी होगा 400। 98 का होगा ये होगा 50,000। 99 का होगा ये 2.1 और 100 का भी ये होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।